बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक है 9 टाइप्स ऑफ क्रूजन। इसके पार्ट 1 में हमने 4 किस्म की क्रूजन के बारे में पढ़ा था और बाकी की 5 किस्म की क्रूजन जो है वो हमने इस वीडियो में कवर करनी है। तो पार्ट 1 में मैं उन 4 किस्म की क्रूजन के बारे में तफसील में बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको इनके नाम ही बताऊँगा। यानी कि फ़र्स्ट टाइप ऑफ क्रूजन जो है वो यूनिफॉर्म क्रूजन है, दूसरी टाइप है पिटिंग क्रूजन, और तीसरी जो है वो गलवानिक क्रूजन, और चौथी जो है वो इरोजन क्रूजन है। ठीक है, और इसकी अगर डिटेल में आपने जाना है, पढ़ना है इसको, तो आप पार्ट 1 देखिए, उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा इसके बारे में। तो चलिए अभी हम बाकी की जो 5 किस्म की क्रूजन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम 5 नंबर यानी स्ट्रेस क्रूजन क्रैकिंग के बारे में, जिस तरह के आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, इसको हम SCC भी बोलते हैं। ये क्रूजन तब होती है जब मेटल पर टेंशन यानी स्ट्रेस हो और उसी वक्त वो कोरोसिव इन्वायरमेंट में हो। अगर मेटल उस इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव भी हो तो उसमें बारीक क्रैक्स यानी दरारें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा SCC क्रूजन। ओके, अच्छा, इसके लिए 3 चीज़ें एक साथ जो उसके ऊपर हमलावर होती हैं, जो उसके ऊपर अटैक करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, टेंसिल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, ओके, ये होता है मेटल पर खींचने वाले स्ट्रेस को। नंबर 2 होता है कोरोसिव इन्वायरमेंट, जैसे क्लोराइड या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड वाला इन्वायरमेंट। नंबर 3 पे आता है ससेप्टिबल मटेरियल्स, यानी ऐसा मटेरियल जो उस एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता हो। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको ना आपको, मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं ना एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप समझ जाएं। अगर स्टेनलेस स्टील पर स्ट्रेस हो और वो क्लोराइड इन्वायरमेंट जैसा कौन सा क्लोराइड इन्वायरमेंट कौन सा, जैसे सी वाटर में हो, तो धीरे धीरे उसमें क्रैक डेवलप हो सकती हैं। बाहर से मेटल ठीक लगेगा लेकिन अंदर से क्रैक ग्रो करती है और अचानक फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से ये अंदेशा हो सकता है कि ब्लास्ट भी हो जाए। अब मेरे ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बारे में प्रिवेंटेशन के बारे में बात करते हैं। वो क्या है जी? वो है स्ट्रेस रिलीविंग, वो आप करें, और करेक्ट मटेरियल सिलेक्शन वो आपको करनी है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल करना है आपको, और आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन हो, जब इस तरह का क्लाइमेट हो, जब ये सारी चीज़ें एक साथ असरअंदाज हो रही हों, तो आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं जनाब। 6 नंबर जो है इसका क्रूजन का टाइप्स, वो है माइक्रोबायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड क्रूजन, यानी MIC। MIC एक ऐसी क्रूजन है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, खास तौर पर सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, जिसको हम SRB की वजह से भी जानते हैं। ये बैक्टीरिया पानी या मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में ग्रो करता है और मेटल को डैमेज करता है। ये क्रूजन ज्यादातर इन जगहों पर होती है।
पाइपलाइंस, स्टोरेज टैंक्स, वाटर सिस्टम्स, इन तीनों जगह पर यह सबसे ज्यादा क्रूजन होती है। ओके, अब MIC को कैसे पहचानना है? इसको पहचानने का तरीका क्या है कि ब्लैक डिपॉजिट्स, यानी वो ब्लैक तरह के निशान जो है वो उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे। ओके, स्लाइम यानी चिपचिपी लेयर, ठीक है। आपने देखा होगा शायद जिधर किधर वो एक ग्रीन कलर की लगती है, जिसको हम बोलते हैं वो एक फंगस टाइप लगती है। अगर आप उसको निकालने की कोशिश करें हाथ से तो वो चिपचिपा लगेगा, ठीक है। उसके बाद लोकलाइज्ड क्रूजन या पिटिंग। ओके, तो इसके बचने का तरीका क्या है? फिर इसके बचने का तरीका यह है कि बायोसाइड ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें, केमिकल के साथ उसको वॉश करें अच्छी तरह से, रेगुलर क्लीन करें, पाइपलाइन को पिगिंग करें। बाजुकात होता है ना जो पाइप, कभी प्लास्टिक के पाइपों को भी आपने देखा होगा कि उनके अंदर वो ग्रीन ग्रीन सी लग जाती है, ये वही टाइप है। आगे है जी प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाएं उसके ऊपर और रेगुलर मॉनिटर लाजमी करें, ठीक है। ये था 6 नंबर टाइप्स। आगे बात करते हैं हम 7 नंबर टाइप्स ऑफ क्रूजन की। वो है जी, जो 7 नंबर है हमारा वो है इंटरग्रेनुलर क्रूजन, ठीक है जी। ये क्रूजन मेटल के ग्रेन बाउंड्रीज के साथ साथ होती है। ग्रेन बाउंड्रीज मेटल के अंदर मौजूद छोटी छोटी ग्रेन्स के बीच की लाइन होती है। मैं इसको ग्रेन बाउंड्रीज को आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं कि मेटल हमें बाहर से एक सॉलिड पीस लगता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखें पर यह बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स ग्रेन से मिलकर बना होता है। इन ग्रेन के दरमियान जो लाइन या बॉर्डर होता है उसे ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। समझ आ गई बात? अब चलें एक मिसाल के जरिए भी समझा देता हूं आपको। सोचिए एक दीवार बहुत सारी ईंटों से बनी है, ठीक है। हर ईंट, उसको ग्रेन कह लें। दो ईंटों के बीच की लाइन जो होती है, सही है, उसको हम ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। सही है जी। इस क्रूजन में मेटल बाहर से बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन अंदर से ग्रेन बाउंड्री वीक हो चुकी होती है। इसका प्रिवेंटेशन क्या है जी? इसका प्रिवेंटेशन है लो कार्बन स्टेनलेस स्टील यूज करें, प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट करें, करेक्ट वेल्डिंग प्रोसीजर फॉलो करें, इजी लाइन जो है आपकी, जिसको कि आप ये समझते हैं कि उसको आप याद रख सकते हैं, तो वो सिर्फ यही है कि जो ग्रीन बाउंड्री होती है उसको हर सूरत में आपने क्रूजन जो है उससे उसको बचाना होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जी टाइप नंबर 8, अंडर डिपॉजिट क्रूजन, ठीक है जी। जब मड यानी मट्टी, सैंड, स्केल या कोई और डिपॉजिट मेटल की सरफेस पर जमा हो जाता है तो उन डिपॉजिट्स के नीचे क्रूजन शुरू हो जाती है, क्योंकि मड यानी मिट्टी में भी वो है बैक्टीरियाज, सैंड में भी बैक्टीरियाज। तो वो जो है, अगर आपकी सरफेस जो है, आपका पाइप जो है वो उस मिट्टी और सैंड के ऊपर पड़ा है, तो डेफिनेटली वो जो बैक्टीरिया है वो उसमें क्रूजन लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्रूजन डिपॉजिट के नीचे होती है, इसलिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ये क्रूजन ज्यादातर इन जगहों पर होती है, पाइपलाइंस, स्टोरेज टैंक, हीट एक्सचेंजर में भी होती है ये। इससे बचने का तरीका जो है वो ये है कि रेगुलर क्लीनिंग करें, पाइपलाइन पिगिंग करें, गुड वाटर ट्रीटमेंट यूज करें, रेगुलर इंस्पेक्शन करें।
ठीक हो गया। ये तो था हमारा अंडर डिपॉजिट क्रूजन। आगे हम बात करेंगे जो लास्ट हमारी टाइप्स है, टाइप्स नंबर 9, वो है फिलीफॉर्म क्रूजन। ये क्रूजन कोटिंग या पेंट के नीचे होती है। ये धागे या कीड़े जैसी पतली लाइन की शेप में फैलती है। ये ज्यादातर पेंटेड एल्यूमिनियम और पेंटेड स्टील पर देखी जाती है। जब मॉइस्चर कोटिंग के नीचे चला जाता है तो क्रूजन शुरू हो जाती है और धीरे धीरे थ्रेड जैसी लाइन बन जाती है। ठीक है, ये इसका कॉज है इस क्रूजन का। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन करनी है, करेक्ट कोटिंग एप्लीकेशन करनी है, हॉलीडे फ्री कोटिंग इंश्योर करना है और मॉइस्चर को कंट्रोल में रखना है। एक बात याद रखनी है आपने कि हर क्रूजन का अपना मैकेनिज्म है और हर क्रूजन का प्रिवेंटेशन भी डिफरेंट होता है। समझ आ गई बात? ये वो 9 टाइप्स थी क्रूजन की जो कि आज हमने कंप्लीट कर दी पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल कोटिंग इंस्पेक्टर, उसके लिए ये सब टाइप्स क्रूजन की उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, सऊदी अरामको स्टैंडर्ड्स, कोटिंग इंस्पेक्शन और QA/QC से रिलेटेड प्रोफेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। और ये भी बताइए कि अगर आपका कोई टॉपिक हो तो वो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी टेक्निकल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।